चलो दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर आपको दुख तो बहुत होगा, लेकिन दुख के साथ साथ एक मोटिवेशन थोड़ा आपको मैं देना चाहता हूँ कि तुम्हें देख के पता लगे कि भाई मुझे कैसे आंसर को एग्जाम में लिखना है और कैसे लॉ में पास होना है। अब ये कि बच्चे की, बहुत ही दुखी बच्चे की कॉपी मेरे पास आई। अगर आप देखेंगे तो वो कह रहा है सर मैंने अटेम्प्ट दिया था अभी वाला, 100 में से मैंने पेपर तो अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ इतने मार्क्स, मात्र इतने मार्क्स मुझे दिए गए हैं, मात्र इतने मार्क्स मुझे दिए गए। सर मेरी गलती क्या है? तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं तुम्हारी गलती तुम्हें बता देता हूँ किस तरीके से तुम्हें लिखना चाहिए और आपने क्या गलती करी है। तो ये गलती तुम खुद ना करो अपने एग्जाम में, और ऐसी खतरनाक काम ये ना करो कि भाई इंटर में पहुंचने का सपना पूरा ही ना हो पाए ऐसे अटेम्प्ट में। उसके लिए ध्यान से देखेंगे, दिल थोड़ा सा है ना पक्का करके उसके लिए ध्यान से देखेंगे कि सर हमारे यहाँ हमने क्या किया और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप देखें, सबसे पहली गलती मैं बताता हूं, हमेशा क्वेश्चन बीच में लिखना है। कहां लिखना है? यहां लिखो। जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिखना है। यहां लिखकर भाई चीना चीना सा लिखने से कोई फायदा नहीं है। फिर अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख दिया, अब उसका पार्ट ए लिखना है, तो पार्ट ए को बड़ा बड़ा लिखो ताकि ये समझ में आए एग्जामिनर को। अगर मैं एग्जामिनर तो मुझे ये समझ में आ जाए कि वो पार्ट ए का जवाब यहां दे रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पहली होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने क्वेश्चन नंबर ही ढंग से नहीं लिखा और पार्ट नहीं लिखा तो एग्जामिनर ये लिख के दे देगा आपको कि ये क्लियर नहीं है कि किस क्वेश्चन का आंसर दिया गया, तो हम आपको मार्क्स नहीं देंगे। ये इंस्ट्रक्शन होती है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन नंबर इसलिए ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? अगली बात देखो, प्रोविजन। जैसा मैं तुम्हें हर क्लास में सिखाता आ रहा हूं, हर एक दिन हर एक बैच में यही सिखाता हूं, डेली राइटिंग प्रैक्टिस कराता हूं। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने तुम्हें हमेशा एक बात सीखी, अगर तुमने क्वेश्चन देखे भी होंगे मेरे, कि भाई किस चीज की, तुम्हें खुद बताओ बाबू किस चीज की इसमें कमी नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात, अब तुम समझ चुके हो। अगर तुम मेरे साथ डेली राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसने प्रोविजन लिखा, इसको यहां लिख दो, चाहे चलो यहां भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं। फैक्ट्स को यहां लिख सकते हैं, कंक्लूजन को यहां लिख सकते हैं, तभी तो ये लाइन दी है आईसीआई ने खींच के, है कि नहीं बात? तो इसको यहां लिखना है एक तो। दूसरी बात, प्रोविजन में अगर आप देखो तो प्रोविजन की लेंथ कुछ भी नहीं है। इस लाइन की तो कोई इज्जत है ही नहीं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके कोई मार्क्स थोड़ी है। बस उस आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आंसर दे रहा हूं, मार्क्स इसके होंगे, मार्क्स इसके होंगे। ठीक है ना? राइट। प्रोविजन को और लेंदी बनाना है इसके, राइट। और सेक्शन के, क्या तुमने यहां सेक्शन लिखा? नहीं। अब ये मैरिज ब्रोकरेज का केस था, तो भाई तुम्हें यहां लिखना था सेक्शन 23। मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को, है ना, कि एक एक क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि सभी बच्चों को शॉर्ट में बात समझ में आ जाए। एक दो क्वेश्चन को देख के ना सेक्शन 23 लिखा, ठीक है, इसके मार्क्स कट गए। दूसरा, अगर इसने नहीं लिखा, भाई तुम अगर एग्जाम में होते तुम 23 लिख के आते तो इससे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। अगली बात, अगर केस लॉ याद है तो ठीक है, अगर केस लॉ नहीं याद है तो मत लिखो, लेकिन कोई केस लॉ भी डाला नहीं गया, जो डाल के याद करने में आपको, है ना, आपका फर्ज बनता है कि आप केस लॉ को लिखो। तीसरी गलती क्या है, जो सबसे बड़ी गलती है? ठीक है, आपको सेक्शन नहीं आ रहा, जमती है बात, केस लॉ याद नहीं आ रहा, जमती है बात, लेकिन तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रोविजन होना चाहिए फुल लेंथ। क्या होना चाहिए? प्रोविजन शुड बी बाबू फुल लेंथ। 3 लाइन का प्रोविजन। अकाउंटेड वेयर, अब देखो, अकाउंटेड वेयर ब्रोकरेज, ये कोई प्रोविजन है? इसमें तुमने लॉ लिखा ही नहीं, तो ये लाइन भी बेकार है एग्जामिनर के लिए बाबू, ये लाइन भी बेकार है। कवर फॉर मैरिज, अगर कोई भी, है ना, एक राइटिंग का ध्यान रखना है, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अब ये 2 लाइन का प्रोविजन अगर तुम लिख रहे हो और पहला क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का है तो 2.5 मार्क्स के मिल जाएंगे क्या? भाई कभी नहीं मिल सकते 2 लाइन के 2.5 मार्क्स। फिर फैक्ट्स को तुम लिख रहे हो, उसने 10,000 रुपए पे किए मैरिज ब्यूरो को, है ना, राइट, तो इसलिए एग्जामिनर ने सीधा सीधा यहां कांटा लगा दिया। बात समझ आ गई? ठीक है, तो ये कांटा लग गया ऊपर प्रोविजन, तो प्रोविजन के लगते ही कांटा, आपके फैक्ट्स भी 0 हो गए और कंक्लूजन भी। अब सर हमें कैसे लिखना चाहिए क्वेश्चन, हमें कैसे लिखना चाहिए, है ना? अगली गलती, जब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए का आंसर यहां दे दिया तो भाई 2 को अंदर क्यों लिखना? यहां लिखो ना आंसर नंबर 2, ऐसे लिखो, हाईलाइट तो करो चीज। ये लाइन क्यों दे रखी है आईसीआई ने बाबू, ये लाइन क्यों दे रखी है? तुम समझ नहीं रहे बात को, इसलिए दे रखी है कि साइड में लिखे हम ये। ठीक है, नंबर हो गए बेचारे के 0, हो गए कि नहीं हो गए? अब मैं बताता हूं, अगर ये क्वेश्चन मुझे लिखना होता तो मैं कैसे लिखता। मैं लॉ को देख के बता देता हूं।
मैं अगर ये क्वेश्चन लिखता तो मैं अपने नोट्स अपनी किताब में कहाँ जाता, मैं अपनी किताब में जाता सेक्शन 23 में, कहाँ जाता, सेक्शन 23 में, यहाँ, ठीक है ना। ये थोड़ा पढ़ा रखा है इसलिए ऐसे दिख रहा है, राइट। और सेक्शन 23 में कहाँ पे जाता मैं, मैरिज ब्रोकरेज पर, है ना। पहले मैं लिखता सेक्शन 23, ये लिख दिया मैंने। फिर सेक्शन 23 में किस चीज के ऊपर आंसर पूछा जा रहा है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में मैं पहले क्या लिखता, मैं पहले लिखता ये, है ना। 10 मिनट बाद शुरू करते हैं, बैग रख के चले जाओ, है ना। ये लिखता मैं, ठीक है। अब ये देखो तुमने क्या प्रोविजन लिखा है और आईसीआई ने क्या प्रोविजन बोला है। गेट 1 मिनट लॉक कर देना। हाँ, तुमने क्या लिखा है और आईसीआई ने क्या प्रोविजन लिखा है, तुमने क्या लिखा है और आईसीआई ने क्या प्रोविजन लिखा है। अब हमने क्या लिखा है भाई, हमने लिखा है 2 लाइन में खेल खत्म, 2 लाइन में खेल खत्म। प्रोविजन आएगा कितना, प्रोविजन आएगा कितना, ये देखो, ये लिखना पड़ेगा पहले पूरा, ठीक है। जहां मीनिंग लिखा है ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद लिखना पड़ेगा मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का, ये देखना बाबू कितना। अब एक एग्जांपल, तुम्हें केस लो याद नहीं आता तो क्या लिख दो, ये और ये, तब प्रोविजन पूरा होता है। इसलिए भाई इसको नंबर नहीं मिले। अगली बात, लिखने का तरीका क्या है, ये देखो। ये जैसे मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे, है ना। अब जैसे 1B है ना, या 1A, समझ रहे हो मैं खुद कैसे लिख रहा हूं। इन पे देखो जो मैं तुम्हें क्लास में लिखवाता हूं, प्रोविजन कितने बड़े बड़े लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे, राइट। तो ये जो क्वेश्चन मैं, अब देखो जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 5A है, ये थोड़ा क्लीन है, इसको दिखाता हूं। अगर मैं एग्जाम में होऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 5A है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है, 4 मार्क्स का आ गया। अब एनालिसिस और कंक्लूजन पे स्ट्रेस देना नहीं है। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये देखो सारा का सारा 100% फोकस किस पर, प्रोविजन पर। यहां लिखा 5A, यहां लिखा सेक्शन। अगर कोई केस लॉ इसमें तुम्हें याद है तो यहीं पे क्या लिख दो, प्लस केस लॉ, ये लिख दिया। फिर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, सही राइटिंग में कि वो पढ़ने वाला पढ़ ले, ये लिखा, ठीक है। फिर लिखा 46, दूसरा सेक्शन आ गया। फिर लिखा सेक्शन 50, तीसरा सेक्शन आ गया। इतना लिखने के बाद अब एनालिसिस पे अगर ध्यान दो तो एनालिसिस के ऊपर ध्यान दो तो देखो क्या बन रहा है एनालिसिस पर, सिर्फ 3 या 4 लाइन की एनालिसिस है, 3 या 4 लाइन की एनालिसिस लिख दी, है ना। और कंक्लूजन देखना मैंने कितना लिखा है, मात्र 1 लाइन का कंक्लूजन, मात्र 1 लाइन का कंक्लूजन। तो कंक्लूजन इतना बड़ा बड़ा लिखने का नंबर नहीं है, एनालिसिस पेल पेल के लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस 2-3 लाइन में ही कंपेयर करके लिखना पड़ेगा। बच्चे की गलती क्या है, यही कि एनालिसिस बहुत ज्यादा वाइड लिख दी और कंक्लूजन उससे भी ज्यादा वाइड लिख दिया, नंबर कटेंगे। अगली खास बात, अगर आप देखो आईसीआई स्टेप वाइज नंबर दे रहा है, ये क्या लिखा है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 का 1 नंबर मिल गया, ठीक है। अगेन वही गलती, प्रोविजन में को गलत लिखना, राइटिंग को ना सुधारना, अपनी खुद की राइटिंग को नहीं सुधारना, प्रोविजन को गलत लिखना, तो 100% नंबर गलत हो जाना, ठीक है। सेम बात, राइट। यहां प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इस बच्चे ने पूरे के पूरे पेपर में एक भी सेक्शन और केस लॉ नहीं लिखा, तो नंबर ऑटोमेटिक डिडक्ट होने। देखो स्टेप 4 स्टेप वाइज नंबर है, यानी कि आईसीआई जब आंसर कॉपी देता है तो आंसर कॉपी में स्टेप वाइज मार्किंग भी देता है कि अगर ये लिखा है तो क्या दे देना, नंबर दे देना, ठीक है ना, राइट। बात समझ में आ रही है। तो देखो स्टेप चेक किया, 1.5 नंबर मिल गया। राइटिंग को सुधारेंगे, ये देखो ये थोड़ा सा मार्जिन इस तरीके से छोड़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा साफ साफ लिखेंगे, है ना। वैसे पैराग्राफ वाइज लिखा है वो ठीक है, यहाँ स्टेप के नंबर मिल गए, यहाँ स्टेप के नंबर मिल गए। कंक्लूजन इतना बड़ा देने की जरूरत नहीं है, 1 लाइन में देना होता है, वरना पेपर छूट जाता है। बात समझ में आ रही है। इस तरह के क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। जब मैंने पूरी कॉपी को देखा तो सबसे पहली कमी ये नजर आई कि स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से उसे नंबर कम दिए गए हैं, यानी कि उसने क्योंकि गलत लिखा है। दूसरा, ठीक है,
आंसर को बीच में नहीं लिखा, ये जो मार्जिन जब दे रखा है आईसीएआई ने तो यहां पर ए बी सी प्रोविजन सेक्शन यहां लिखने हैं, ठीक है, राइट। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट, सेक्शन के बारे में कहीं भी बात नहीं लिखी हुई है, तो सेक्शन लिखेंगे तरीके से लिख के आएंगे तो कोई ताकत तुम्हें 50 या पास करने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल बच्चा पास हो जाता, लेकिन इसने बेसिक गलतियां करी हैं, है ना। या तो प्रोविजन बहुत ही ज्यादा क्या लिखा है, गलत लिखा है, तो प्रोविजन गलत है तो भाई फैक्ट इतना लंबा लंबा फैक्ट्स के और कंक्लूजन के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, फैक्ट के और कंक्लूजन के कोई नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुमने लॉ ही प्रोविजन ही गलत लिखा है। अगर तुम्हारा प्रोविजन गलत है तो इस पर टाइम वेस्ट हुआ, नंबर भी 0, टाइम भी वेस्ट, ये भी टाइम गया कंक्लूजन का और नंबर भी 0। प्रोविजन गलत है, अब तुमने कंक्लूजन सही लिखा या गलत लिखा, आईसीएआई को इससे मतलब नहीं है, बस आईसीएआई की नजरों में तुम क्या हो, गलत हो, है ना, राइट। अब ये देखो प्रोविजन कितना छोटा सा लिखा है, काट दिया, प्रोविजन काट दिया, तो देखो एग्जामिनर ने फैक्ट को चेक ही नहीं किया, क्यों, क्योंकि प्रोविजन गलत है तो फैक्ट को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, कंक्लूजन यहां पे काटा लगा दिया। बात समझ में आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती रही बच्चे की, जो मैंने तुम्हें दिखा दिया पहले स्टेप में कि कैसे लिखना है, हम एग्जाम क्लास में कैसे लिखते हैं राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और लॉ में देखो कितनी बातें लिखी है, तुम 2 लाइन में प्रोविजन खत्म नहीं कर सकते, बल्कि लॉ में क्या लिखा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें किसमें लिखी है, लॉ में लिखी है। बात समझ में आ रही है। फैक्ट्स को इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी राइटिंग पे और क्या करेंगे, राइटिंग पे सुधार करना पड़ेगा। एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है अगर बहुत ज्यादा खराब या अजीब सी राइटिंग तुमने लिखनी शुरू कर दी, ठीक है बाबू, राइट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो ये इसने फिर भी ठीक लिखा है ये वाला, इसलिए कुछ नंबर उसको ठीक मिले। देखो इसमें देखो पूरे नंबर मिले हैं, 4 नंबर मिल गए, यहाँ 4 मिल गए, यहाँ 7 मिल गए, समझ रहे हो बात को। इस तरीके से नंबर अच्छे मिले हैं, जहां पे देने थे वहां एग्जामिनर ने दिए हैं। और फिर एंड में देखो ये पूरी समरी भी करके दी है ना, कि भाई बच्चे ने किया क्या। यहाँ देखो यहाँ अच्छे नंबर मिले, यानी जो एंड के क्वेश्चन है इस बालक ने सही किए, उस पर नंबर मिल गए, राइट। बोलो समझ में आ गया लॉजिक। अब साथ में ही तुम्हें मार्किंग मिल जाती है किस तरीके से बालक क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन किया, मैक्सिमम मार्क्स लिखे हैं, ये तुम्हारे अवॉर्डेड, तुम्हें कितने मिले, ठीक है, 20 में से 6.5। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, यानी 3 मार्क्स का क्वेश्चन उसने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, राइट। तो इसमें 20 में से मात्र कितने मिले, 5.5 नंबर, इसमें बहुत कम मिले, है ना। तीसरे क्वेश्चन में देखो तो 20 में से कितने मिले, 7, क्योंकि भाई 7 नंबर का क्वेश्चन तो उसने क्या कर दिया, तो 13 नंबर का अटेम्प्ट किया। अब तुम 7 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के सिर्फ कितने का अटेम्प्ट कर रहे हो, इसमें से मात्र 13 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, तो नंबर कैसे मिलेंगे भाई, है ना, समझने वाली बात है। यहां भी देखो अटेम्प्ट किए लेकिन 20 में से कितने मिले, 7.5। ये वाला क्वेश्चन उसने क्या कर दिया होगा, है ना, स्किप कर दिया, राइट, तो चॉइस में छोड़ दिया होगा। और यहां 20 में से कितने मिले, 6, यानी कि जितने भी 20 में से क्वेश्चन तुमने क्या किए, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना। तो 5 क्वेश्चन जो मुझे अटेम्प्ट करने हैं एक स्किप करने के बाद, जब मैं हर क्वेश्चन में, ईच क्वेश्चन में तुम्हें कितने लाने हैं, शुड, है ना, ट्राई या हिट अबव 10 मार्क्स। ये सोचो 20 में से मैंने 5 क्वेश्चन करने हैं 20-20 मार्क्स के, 100 नंबर का पेपर हो गया। जब मैं हर एक क्वेश्चन में 10 से ऊपर नंबर लाऊंगा तो फिर मैं 50 प्लस कूद जाऊंगा, फिर मैं 50 प्लस कूद जाऊंगा। हर क्वेश्चन में 10 से ऊपर की मुझे पूरी कोशिश करनी ही करनी है। इतने अच्छे से लॉ लिखना है, इतने अच्छे से प्रोविजंस को याद करके लिखना है। सबसे बड़ी गलती, सेक्शन नहीं लिखा है एक भी, केस लॉ नहीं लिखा है एक भी, सेक्शन भी याद करने और केस लॉ भी याद करने हैं। तो मुझे उम्मीद है इससे आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब आईसीएआई नंबर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बेवजह वो काट रहा है, आपको नंबर मिल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस गलती क्या है, जो मैंने तुम्हें कहा, गलती ये है, इसको सुधारेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस में प्रोविजन ज्यादा लिखेंगे, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन बिल्कुल शुरू में बताई वीडियो की, बिल्कुल वैसी प्रेजेंटेशन करनी है। खुद अपने लॉ को देखो कि मैंने लॉ में क्या लिखा, 2 लाइन, लेकिन लॉ में कितनी लाइन लिखी है, कम से कम 10-15 लाइन लिखी है। तो 15-20 लाइन में से 2 लाइन लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। उम्मीद है इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे कैसे नंबर लाने हैं, गेन करने हैं, कैसे 60-70 नंबर पर मुझे पहुंचना है। तो मेरे दोस्तों, इसको शेयर करेंगे मेरे दोस्तों के साथ ताकि गलती को पहचाना जा सके और नंबर एग्जाम में अच्छे ला सके। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे।